हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक्नोलॉजी टॉक्स। आज हम सीखेंगे आरएफआईडी या फिर फास्टैग कैसे काम करता है। तो हम फास्टैग की पूरी वर्किंग प्रोसेस समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आरएफआईडी कैसे काम करता है। तो आरएफआईडी क्या है? आरएफआईडी एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जो रेडियो वेव्स को यूज़ करती है टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन। ओके, तो आरएफआईडी के अंदर जनरली दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आरएफआईडी रीडर और एक होता है आरएफआईडी टैग। आरएफआईडी रीडर जो है वो कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है, ट्रांसमिट करता है टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन। ओके, तो एक डायग्राम या फिर एक एग्जांपल से समझते हैं कि आरएफआईडी काम कैसे करता है। तो जनरली चार मेजर कंपोनेंट है आरएफआईडी के अंदर। एक आरएफआईडी टैग होता है, एक एंटीना होता है, एक आरएफआईडी रीडर होता है और एक कंप्यूटर डेटाबेस होता है, जो भी डिजिटल डेटा बोल सकते हैं आप। तो जो आरएफआईडी टैग है या फिर आरएफआईडी चिप है जिसके अंदर हमारा स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। तो जो आरएफआईडी टैग के अंदर डेटा स्टोर होता है, जो एंटीना है यहाँ पे मिडल मैन है टू कम्युनिकेट बिटवीन द आरएफआईडी टैग एंड आरएफआईडी रीडर। तो जो आरएफआईडी रीडर है वो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसमिट करता है। तो जब आरएफआईडी टैग एक रडार के अंदर आ जाएगा, उसके एक रेंज में आ जाएगा, तो वो आरएफआईडी रीडर जो भी वेव्स जनरेट करेगा उसे कलेक्ट करके डेटा ट्रांसमिट करके डेटा जनरेट कर देगा, डेटा सीन कर लेगा। जो भी डिजिटल फॉर्म में डेटा हमारा स्टोर है उसे कलेक्ट कर लेगा। तो ये पूरी वर्किंग प्रोसेस थी कि आरएफआईडी काम कैसे करता है। ओके, तो अब हम सीखेंगे कि आरएफआईडी कितने टाइप के होते हैं। आरएफआईडी जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव आरएफआईडी और एक होता है पैसिव आरएफआईडी। पैसिव आरएफआईडी क्या होता है? तो ऐसा आरएफआईडी टैग जिसके अंदर कोई भी पावर सोर्स अटैच किया नहीं होता है, मतलब कि कोई एक्सटर्नल बैटरी कोई अटैच नहीं होती है। वो जो पावर है वो आरएफआईडी रीडर से पावर कंज्यूम करता है, उसे हम कंसिडर करेंगे पैसिव आरएफआईडी में। ओके, अब हम देखेंगे एक्टिव आरएफआईडी क्या होता है। तो एक्टिव आरएफआईडी इसे हम कंसिडर करेंगे जिसके अंदर कोई भी एडिशनल पावर सोर्स या फिर कोई भी एडिशनल बैटरी अटैच हो, इसे हम कंसिडर करेंगे इन एक्टिव आरएफआईडी। जो मतलब इसका एक मेजर एडवांटेज ये हो जाएगा कि लार्जर कम्युनिकेशन इसकी रेंज बढ़ जाएगी, मतलब कि वो कोई भी रीडर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। अभी हम देखेंगे एडवांटेजेस क्या होते हैं आरएफआईडी के। तो यहाँ पे एक मेजर एडवांटेज ये है कि आरएफआईडी फास्टर है, रियल टाइम डेटा देता है और एक एफिशिएंट वे है टू आइडेंटिफाई पर्सन या फिर पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके मेजर डिसएडवांटेज ये है कि एक अगर हम एक्टिव आरएफआईडी की बात करें तो वो कॉस्टली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक एडिशनल हमने बैटरी या फिर एडिशनल पावर सोर्स लगाया हुआ है। दैट्स वाई अगर एक्टिव आरएफआईडी की बात करें तो वो कॉस्टली हो जाएगा। अगर हम पैसिव आरएफआईडी की बात करें तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा रीडर पे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर बैटरी अटैच नहीं होती है, तो वो जो पावर कलेक्ट करेगा वो रीडर पे कलेक्ट करेगा और जो उसकी रेंज होगी वो भी एक लिमिटेड हो जाएगी, शॉर्ट डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, अगर हम नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें तो प्राइवेसी रिलेटेड इश्यू आएगा। क्यों? क्योंकि आरएफआईडी काम करता है चिप्स या फिर टैग्स के ऊपर। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो आइडेंटिफाई पर्सन ही होना चाहिए। अगर उसके पास उस टैग है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से समझे कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसका आईडी कार्ड के अंदर एक आरएफआईडी टैग लगा है जो आइडेंटिफाई करता है कि स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की आईडी और स्टूडेंट का ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन। तो अगर वो स्टूडेंट की आईडी अगर मिस हो गई और कोई भी पर्टिकुलर अनऑथोराइज पर्सन ने उस आईडी को कलेक्ट कर लिया तो वो एक्सेस कर सकता है कॉलेज का यूजिंग दिस आरएफआईडी टैग। सो दैट्स वाई हम इसे प्राइवेसी इश्यू बोल सकते हैं। दूसरा एक डिसएडवांटेज ये है कि एक ज़्यादा टाइम लगाता है। क्यों? टू जनरेट द प्रोग्राम ऑफ आरएफआईडी, तो इट्स टेक लॉन्गर टाइम टू प्रोग्राम। तो ये जनरली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ आरएफआईडी, कहाँ पे आरएफआईडी यूज़ होता है। तो एक तो मतलब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को ट्रैक करना हो, उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, दैट केस आरएफआईडी यूज़ होता है। कोई भी अभी हमने रिसेंट एग्जाम्पल लिया है आईडी बैजिंग का कि पर्टिकुलर आईडी या फिर होटल में चेक इन चेकआउट के टाइम आरएफआईडी यूज़ होता है, सप्लाई चेन में होता है, कोई शिपमेंट या फिर कोई ऑर्डर जो है वो ट्रैक करने के लिए, रियल टाइम ट्रैक करने के लिए यूज़ होता है। आरएफआईडी को समझने के बाद हम समझते हैं कि फास्टैग कैसे काम करता है। तो जो भी हमारे कार के अंदर फास्टैग चिप होती है या फिर एक आरएफआईडी टैग बोल लो आप, तो वो जो टैग होता है वो जब भी हम एक लिमिटेड रेंज के अंदर, हम शॉर्ट रेंज के अंदर हम आते हैं, तो जो आरएफआईडी रीडर लगा होता है वो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करता है। तो जो हमारे कार के जो सेंटर में या फिर कार के विंडो के ऊपर जो भी टैग लगा होता है फास्टैग, वहाँ पे वो डेटा कलेक्ट करता है और जो डिजिटल डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर डेटाबेस के अंदर, जो डिजिटली स्टोर होता है, वहाँ से आरएफआईडी रीडर डेटा को रीड करके जो भी मनी या फिर जो भी पैसा डिडक्ट करना है, जो भी टैक्स डिडक्ट करना है, वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेता है। ओके, तो ये
RFID टैग या फिर फास्टैग के अंदर स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे कि हमारा नाम क्या है, कार की डिटेल्स होती है, ओनर का नेम होता है और कितने पैसे पड़े हैं हमारे अकाउंट के अंदर, वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है हमारे चिपसेट के अंदर। तो जो रीडर है वो वेव्स जनरेट करके वो डेटा रीड करता है। तो ऐसे मतलब जनरली ऐसे फास्टैग काम करता है।